अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं कि श्रीलंका कितना रन्स बनाएगा और हम जीत पाएंगे। श्रीलंका अगर बैटिंग सेकंड करता है तो उसको कितने रन से हमने हराना है, और अगर वो बैटिंग फर्स्ट करेगा तो हमने उसको कितने ओवर्स में चेज करना है। जबकि श्रीलंका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैलकुलेशन में बैठा होगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, श्रीलंका अगर एक बिजनेस माइंड के साथ सोचे तो इस वर्ल्ड कप के अंदर होस्ट श्रीलंका भी है और इंडिया भी है। और अगर पाकिस्तान की जो मतलब शराइत रखी गई थी एक हाइब्रिड मॉडल के तहत, तो उन शराइत के अंदर यह है कि भाई पाकिस्तान अगर किसी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है तो वो सेमीफाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा। यहां तक कि अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करता है तो फाइनल भी श्रीलंका के अंदर ही खेला जाएगा। अब श्रीलंका के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि या तो भाई मैच जीत लो और इज्जत बचा लो। इज्जत से मतलब यह है कि टूर्नामेंट से तो पहले ही बाहर हो गए हैं, लेकिन चलो आखिरी मैच है लीग का या इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, चलो वो जीत लेते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन श्रीलंका के पास बहुत बड़ा है, और वो ऑप्शन यह है कि भाई हम इस मैच को हार जाते हैं, और हारते भी उस कंडीशंस में है कि जो पाकिस्तान को चाहिए है कि किन कंडीशंस में पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। हम उन कंडीशंस के मुताबिक इस मैच को जानबूझ के हार जाते हैं। अगर हम हार जाएंगे, इसके बाद वाला मैच भी पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो भी श्रीलंका को उसकी होस्टिंग भी मिल जाएगी, और उसका कितना ज्यादा पैसा श्रीलंका कमाएगा वो श्रीलंका ही सोच सकता है कि भाई हमें कितना ज्यादा पैसा अर्न होगा। और तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीत लेता है तो फिर फाइनल भी श्रीलंका के अंदर ही होगा, चाहे किसी भी टीम के साथ हो, इंडिया के साथ हो, इंग्लैंड के साथ हो, किसी भी टीम के साथ हो, वो फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। तो श्रीलंका बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है अगर आज का मैच श्रीलंका हार जाए तो। लेकिन मैच की फिक्सिंग के हवाले से कुछ बातें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहिब आज श्रीलंका के लिए रवाना हो रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके होंगे अगर उन्होंने जाना था तो, और वहां पे जाके श्रीलंकन बोर्ड से मुलाकात करेंगे, उनके नुमाइंदों से, उनके अहम ओहदेदारान से बातचीत करेंगे और मैच के हवाले से गुफ्तगू होगी। जबकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई फिक्सिंग डन हो चुकी है, फिक्सिंग हो चुकी है, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच फिक्स हो गया है। अब पाकिस्तान जो है वो लाजमी तौर पर जीतेगा, पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई भी करेगा, और श्रीलंका जानबूझ के इस मैच को हार जाएगा बिकॉज श्रीलंका को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और श्रीलंका के फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनके अंदर पहले भी पाकिस्तान ने उनकी बहुत ज्यादा माली मुआवनत की थी। जिस वक्त श्रीलंका यहां तक कि वो मतलब दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था तो पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की थी। तो अब भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि श्रीलंका को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। एक तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, दूसरा वो इस टूर्नामेंट के को होस्ट भी हैं कि मतलब इंडिया के साथ मुश्तरका उनकी होस्टिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड मैं कभी भी ये चीज नहीं सोचता कि श्रीलंका जानबूझ के इस मैच को हारेगा या पाकिस्तान उनको जाके कहेगा कि भाई आप लोग हार जाओ। ऐसा होता नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आईसीसी पाबंदियां लगा सकता है श्रीलंका के ऊपर भी कि भाई तुम जानबूझ के हारे हो। हाँ, मैच 110% क्लीन एंड फेयर होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने जोरे बाजू पे जीतना चाहिए, पाकिस्तान को अपने जोरे बाजू पे इस टारगेट को चेज करना चाहिए जो श्रीलंका देगा, या अपने जोरे बाजू पे पाकिस्तान को बैटिंग फर्स्ट करते हुए बहुत सारे रन्स करने चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान को उन रन्स को उस हिसाब से डिफेंड भी करना चाहिए। होप्स हो कि आज हमारे साहिबजादा फरहान भी तेज बल्लेबाजी करेंगे। बेशक वो 50s बना रहे हैं लेकिन 35 गेंदों पे ही बना रहे हैं। तो आज जो कंट्रीब्यूशन डालना है वो यही है कि भाई साइम अयूब जो है वो भी कोई 17 गेंदे खेले, 30-35 बना के जाए। साहिबजादा फरहान भी 25 गेंदों पे कम से कम कोई 55-60 रन बना के जाए। अगर बाबर आजमी टीम के अंदर होते हैं तो बाबर भी कोई 25-24 गेंदों पे 40-45 करके जाएं, और बाद में फखर जमान 20 गेंदों पे 40 करके जाएं। तो इस तरह से 40-40-30-30 का कंट्रीब्यूशन भी अगर 150-160 के स्ट्राइक रेट से मेंटेन होता है तो पाकिस्तान 200-220-230 रन आराम से बना सकता है। यह पाकिस्तान का माइंडसेट होना चाहिए। और अगर बॉलिंग की बारी आती है तो शाहीन शाह अफरीदी टीम के अंदर होंगे तो शाहीन अफरीदी को भी परफॉर्मेंस देनी होगी। पहले ओवर में 1-2 विकेट्स निकालने होंगे, मतलब पावर प्ले के अंदर ही कोई 4-5 विकेटें लेना होंगी पाकिस्तान को। फिर जाके पाकिस्तान श्रीलंका को कोई 100-120 तक रोके, 130 तक रोके, 140 तक, 150 तक भी अगर वो चले जाएं। पाकिस्तान का स्कोर 230 होना चाहिए पहले खेलते हुए। मतलब पाकिस्तान को 66 प्लस रन्स का एक टारगेट माइंड में रखना है कि भाई इतने रन्स का फर्क हमने डालना ही डालना है और हमने जीतना ही जीतना है। इस तरह से करके पाकिस्तान की टीम जो है वो विन कर सकती है और आगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। बाकी ये जो बातें चलती रहती हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, फिक्स्ड हो जाएगा मैच या फिक्स हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी कि मैच फिक्स होगा, बिकॉज श्रीलंकन प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। और अगर ये चीजें कल को निकल के सामने आती हैं कि
भाई मैच फिक्स हो गया था, श्रीलंका जानबूझ के हारा, तो श्रीलंका के ऊपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह के सैंक्शंस भी लग सकते हैं आईसीसी की तरफ से। तो मैच क्लीन एंड फेयर होगा, पाकिस्तान को अपने जोरे बाजू पे जीतना होगा। पाकिस्तान कितना जोर लगाता है, कितने रन्स करता है, कितने ओवर्स में टारगेट चेज करता है, ये हम शाम को देखेंगे, लेकिन मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा शाम वाला।